हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था। तो हमने क्या पढ़ा था? अभी पढ़ा था लेट का रूल देखा था, स्ट्रक्चर देखा था। तो इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बताया था? सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं लेट, उसके बाद आता है पर्सन, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये था। आज हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें क्या था कि लेट क्या होता है? किसी पर्सन को कुछ काम करने के लिए अलाउ करना। तो वही हम जो अलाउ और जो वर्ड थे क्या, अलाउ और परमिट, उसके बारे में ही आज बात करेंगे इसमें सेकंड स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आगे लिखते हैं यहाँ पर द वर्ब परमिट या फिर अलाउ डज नॉट फॉलो दिस स्ट्रक्चर। इट इज, क्या बोल सकते हैं, इट follows the regular sentence pattern of English language। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो वर्ब है क्या, परमिट या फिर अलाउ, ये फॉलो नहीं करती है किसको? इस वाले स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज़ किया है? लेट का यूज़ किया है। तो ये क्या कह रहा है? ये क्या फॉलो करती है? इट फॉलोज द रेगुलर सेंटेंस पैटर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यह है इंग्लिश लैंग्वेज के रेगुलर मतलब नियमित सेंटेंस के पैटर्न को ही फॉलो करती है, वैसे ही सेंटेंस बनाती है। तो अभी इसका सेकंड स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अलाउ या फिर परमिट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस परमिट या फिर अलाउ, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज करेंगे परमिट या फिर अलाउ, ठीक है। दोनों का मतलब ही क्या होता है? अनुमति देना, अलाउ करना, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है इसमें क्या यूज़ करते हैं हम? इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव। फिर आगे जो भी सेंटेंस होगा वो आता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है सेकंड वाला, किसका? जब हम अलाउ या फिर परमिट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो पहले क्या था? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लेट यूज़ हो रहा था, फिर पर्सन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट, परमिट या फिर अलाउ, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, कैसे सेंटेंस रहेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया है, रोहन ने उसे अपनी कार चलाने की अनुमति दी।
तो देखिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है, रोहन ने उसे अपनी कार चलाने की अनुमति दी। तो इसमें क्या वर्ड आया है, अनुमति। तो हम इसमें से क्या यूज़ करेंगे, अलाउ यूज़ करेंगे या फिर परमिट, दोनों में से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब ही क्या होता है, अनुमति होता है। तो इस सेंटेंस में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेशन होगा इस सेंटेंस का, लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। सब्जेक्ट है रोहन, तो लिखते हैं रोहन। फिर यहाँ पे फिर रोहन के बाद क्या है, परमिट या फिर अलाउ। तो ये पास्ट टेंस है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अलाउ के साथ ईजी लग जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर किसे, उसे, उसे मतलब हिम ले लेते हैं। क्या किया, उसे अपनी कार चलाने की, हिम टू ड्राइव हिज कार। फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। तो देखिए इसमें क्या क्या फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट आया है, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे रोहन क्या है, सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे अलाउ आ गया। फिर यहाँ पे क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। फिर यहाँ पे क्या आया है, इन्फिनिटिव आया है, टू ड्राइव, इन्फिनिटिव। फिर उसके आगे आगे सेंटेंस में जो वर्ड्स है उसे हमने कंटिन्यू किया है। सब्जेक्ट, अलाउ, ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब से पहले जिसमें हमारा टू लगता है, टू मेक, टू कट, ये सब चीज़ें, टू ड्राइव, ठीक है, टू गेट लिख सकते हैं, टू डू। तो ये सब क्या होता है, इन्फिनिटिव होते हैं। तो वही इसमें किया गया है, पास्ट टेंस का सेंटेंस था, इसलिए हमने यहाँ पर दी को क्या कर दिया, ई टी ऐड कर दिया अलाउ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड में। लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है, वह हमेशा उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, वह हमेशा उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। तो ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट टेंस है ये। ठीक है, पहले वाला क्या था, यहाँ पे पास्ट था, यहाँ पे लिख देती हूँ पास्ट टेंस का सेंटेंस था। तो अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह मतलब ही, हमेशा को क्या लिखते हैं, ऑलवेज। अनुमति देने को क्या बोलेंगे यहाँ पर, अलाउज। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनाइट है, देता है, लगता है, करता है, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस है ये। ठीक है, तो ऑलवेज आप आगे क्या आएगा, अलाउ। अलाउ में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, अलाउज हिम टू डू दैट। तो देखिए सब्जेक्ट आया है, अलाउ आया है, ऑब्जेक्ट आया है, फिर टू डू, ये मैंने आपको बताया था ये क्या है, इन्फिनिटिव। वर्ब से पहले टू लगता है तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। फिर ये एक्स्ट्रा वर्ड्स आए हैं। तो ये सेकंड सेंटेंस भी हो गया ट्रांसलेट। वह हमेशा उसे ऐसा करने की अनुमति देता है, ऑलवेज अलाउज हिम टू डू दैट। थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर लास्ट, जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि शिक्षक ने मुझे परीक्षा में
बैठने की अनुमति दी। तो ये क्या कह रहा है, शिक्षक मतलब टीचर, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टीचर। ठीक है, शिक्षक ने मुझे परीक्षा मतलब एग्जाम में बैठने की परमिशन या बोल सकते हैं अलाउ किया, यहाँ पे दी है। ये भी कैसा है, फिर पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे लिखते हैं पास्ट टेंस। अब करते हैं ट्रांसलेट, इसको कैसे करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, शिक्षक मतलब द टीचर। फिर क्या आ जाएगा, अनुमति दी, पास्ट है तो आ जाएगा अलाउड मी, क्या अनुमति दी, बैठने की, तो इन्फिनिटिव आ जाएगा टू सिट फॉर द एग्जाम, आ जाएगा फुल स्टॉप। तो जो द टीचर है दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये टू सिट क्या है, ये इन्फिनेटिव है। सारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए कि किस तरीके से लिखा है। और ये है हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने तीनों एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे ट्रांसलेशन, कैसे सेंटेंस बना सकते हैं अलाउ और परमिट का यूज़ करके। तो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से आज का सेशन। तो फर्स्टली हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट के फर्स्ट स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, लेट और पर्सन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर यू आता है सब्जेक्ट तो हम यू को कभी भी यूज़ करते हैं, कभी यूज़ नहीं करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है हम यू का यूज़ नहीं करते हैं लेट के साथ, तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। ये नहीं बोलेंगे यू लेट मी स्पीक, तुम मुझे बोलने दो, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सामने होता है। फिर अभी क्या था कि अलाउ या परमिट का यूज़ करना था हमारा इन सेंटेंसेस में, तो हमने वही किया है। स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, ये वर्ड्स, ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव और एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेट का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।